निदा मुझे बहुत अच्छी लगती है और मैं उससे शादी करना ख्याल से अम्मी। उन्होंने ये कहा था कि मेरी शादी गलत घर में हो गई है और मेरी दूसरी शादी होगी, और वो भी पाकिस्तान से बाहर। शाज़मा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि लफ्जों से और इंसान की बात करने के तरीके से इंसान की इज्जत होती है। उन्होंने जो भी कहा हो, लेकिन तुम्हारे इस तरह बात डिस्कस करने से तुम्हारी इज्जत पे फर्क आ रहा है। उन्हें ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए थी शाज़मा से, वो भी हमारी गैर मौजूदगी में। पता भी है बेटा, ज़ीशान ये सब सुनकर किस कदर अपसेट हो गया था। सांसों को मेरी गिला मुझसे कैसा, खुद ही है खुद को मिटाया। उन्होंने ये कहा था कि मेरी शादी गलत घर में हो गई है और मेरी दूसरी शादी होगी, और वो भी पाकिस्तान से बाहर। छोड़ा ही शाज़मा को। जी अम्मी। मैं जानती हूँ बेटा, सुबह वाली बात से अपसेट हो। मुझे भी अच्छा नहीं लगा बेटा, सही नहीं लगी वो बात। लेकिन तुम फिक्र मत करो, ये सब फजूल बातें हैं। बेटा, हमारी ज़िंदगी में आगे क्या होने वाला है, इसका इल्म सिर्फ ऊपर वाले को है, किसी इंसान को नहीं। तुम्हें अपने अल्लाह पर भरोसा है ना बेटा, तो बस बेफिक्र हो जाओ। वो कभी भी इंसान के साथ ज्यादती नहीं करता। तुम्हारे हक में जो बेहतर होगा वही होगा। थैंक यू अम्मी, आपकी बातों ने मुझे बहुत हिम्मत दी है। बेटा, माँ का काम तो यही है कि वो अपनी औलाद को हौसला और हिम्मत देती है। मुझे थैंक यू कहने की जरूरत नहीं है। अच्छा, मैं चाय बनाने लगी हूँ, जल्दी से आ जाओ, मेरे साथ बैठ कर पियो। अभी आया फ्रेश होके। जल्दी आना। लड़कों की शादी अगर वक्त पे न की जाए तो भटक जाते हैं, गलत कामों में पड़ जाते हैं। इसलिए हमारे दीन में भी कहा गया है कि लड़का हो या लड़की, उनकी शादी जितना जल्दी कर दी जाए बहुत अच्छा है। और तुम लोग टाइम के बारे में क्यों नहीं सोचते हो? उसकी भी शादी की उम्र निकली जा रही है, कब तक बिठा के रखोगे उसे? कैसी बातें कर रहे हैं आप भाईजान? भाई, लड़कों के लिए ये सब बातें नहीं होती, ये सारे मसाइल तो लड़कियों के। देखो, बेटियों के नसीब जो होते हैं वो तो माँ बाप के हाथ में नहीं होते, लेकिन कम से कम बेटों के लिए जो फैसले हैं वो तो माँ बाप कर सकते हैं। अब दायम के जितने भी दोस्त हैं उन सबकी शादियां हो रही है। नाजिया के लिए तुम कब तक बैठा के रखोगे दायम को? ये बात तो मैं तुम्हारी बहन को कई बार समझा चुका, लेकिन तुम तो अच्छी तरह जानते हो इससे, ये कहाँ सुनती है किसी की। ये करती वही है जो इसका दिल चाहता है। आप दोनों चाहे जो भी कहें, लेकिन मैं नाजिया की शादी से पहले ताइम की शादी के बारे में सोचूंगी भी नहीं। मामू के पेट में भाई की हमदर्दी के मरोड़ ऐसे नहीं उठ रहा, कोई ना कोई मकसद है इसके पीछे उनका। जानती हूँ, लेकिन वो शायद भूल गए मैं भी उन्हीं की बहन हूँ।
मेरी मर्जी के बगैर ना मेरे घर में कभी कुछ नहीं हो सकता। अपने बेटे पे भी नजर रखें, ये ना हो यहाँ आप मामू से निपट रही हो और भाई कोई और गुल खिला रहे हो। अरे नहीं नहीं, क्या बात कर रही हो तुम? दायम इन झंझटों में पड़ने वाला नहीं है, उसे फुर्सत कहाँ है ऑफिस के कामों से। जिससे आप ऑफिस का काम समझ रही है ना, कहीं वो पर्सनल काम ना हो। क्यों उसके बारे में ऐसी उल्टी सीधी बातें कर रही हो शाज़मा? भाई है वो तुम्हारा, और तो अच्छी तरह से जानता है कि उसकी माँ को इस किस्म की हरकतें बिल्कुल पसंद नहीं है। वो कभी कोई ऐसा काम कर ही नहीं सकता जिससे उसकी माँ को तकलीफ पहुँचे। क्या हो गया अम्मी, खैरियत तो है? आज भाई से बहुत मोहब्बत हो रही है। हाँ तो क्यों ना हो, मेरा बेटा है वो। ये अलग बात है कि मैं और माँओं की तरह चोंचलेबाजी नहीं करती, वो लाड प्यार, लेकिन उससे मोहब्बत तो करती हूँ। उसका नुकसान थोड़ी होने दूंगी मैं कभी। बहुत पक्की हो गई अम्मी आप भी। अरे छोड़ो ये सब कुछ, तुम्ही ने तो मुझे समझाया है कि बेटों को काबू रखने के लिए माओं को बड़ी तरकीब से चलना पड़ता है, वरना बेकाबू हो जाते हैं, बिल्कुल काबू में नहीं आते। अच्छा छोड़ो इन बातों को, मेरी बात सुनो। कल नाजिया के लिए खैर से रिश्ते वाले आ रहे हैं, दुआ करना इस दफ़ा उसकी बात हो जाए तय बस। फिर से लोग आ रहे हैं? कौन लोग हैं, कहाँ से आ रहे हैं? भाई लड़का अमेरिका में होता है, वहीं पर जॉब करता है और उसका कुछ बिजनेस भी है। माँ बाप है नहीं उसके, बस एक बहन है पाकिस्तान में, वो भी शादीशुदा। करे नाज़िया इस दफ़ा उन्हें पसंद आ जाए बस। फजूल बात है अम्मी, यहाँ पाकिस्तान में से कोई पसंद नहीं करता और फॉरेन रिटर्न उसे पसंद करेंगे। इंसान उम्मीद तो अच्छी रखता है ना। बस कर दे अम्मी, उम्मीद रखने में और खुशफहमी पालने में बहुत फ़र्क होता है। मेरा काम था आपको समझाना, बाकी आपकी अपनी मर्जी। भाई हाथी किसी की समझ नहीं आती इस घर में। सांसों को मेरी गिला मुझसे कैसा, खुद ही है खुद को मिटाया। पूछूं मैं खुद से सवाल ये कैसा, खुद ही है खुद को गवाया। क्यों तेरी आस फिर भी है बाकी, सुन एक बार मेरी जरा। मैं हारी मैं इश्क में हारी, मैं हारी मैं इश्क में हारी, मैं हारी मैं इश्क में हारी, मैं हारी मैं इश्क में हारी। अम्मी मेहमान आ गए, मैं सलाम दुआ कर रहा हूँ उनसे। नहीं नहीं, तुम्हें जाने की ज़रूरत नहीं। क्या मतलब? देखो शाज़मा, बेटा तुम्हें अगर वो पहले देखेंगे ना तो शायद नाज़िया उन्हें पसंद ना आए। तो आप क्या सारी ज़िंदगी मुझे छुपा के रखेंगी? नहीं, सारी ज़िंदगी तो नहीं, लेकिन कम से कम जब तक रिश्ता नहीं हो जाता। वैसे भी खैर से माशाल्लाह तुम्हारी शादी हो गई है, मैं नहीं चाहती कि वो तुम्हारा और नाज़िया का मवाज़ना करे। मेरा और नाज़िया का कोई मवाज़ना हो नहीं सकता, आपको पता है ना ये बात। जब वो जाए तो मुझे बता दीजिएगा, मैं बाहर आ जाऊँगी। बस आंटी, मुझे तो हर वक्त अपने भाई के अकेलेपन की ही फिक्र लगी रहती है। आपको तो पता है ना, परदेश में रहना आसान बात भी तो नहीं है। बिल्कुल ठीक कह रही हो, बहुत मुश्किल काम है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि इसकी जल्द से जल्द शादी हो जाए, ताकि मेरी टेंशन तो ख़त्म हो
इंशाल्लाह खैर से जरूर जल्दी तुम्हारे भाई का घर आबाद होगा, देख लेना इंशाल्लाह। नाज़िया, आपकी क्या क्या हॉबीज है? वो एक्चुअली मेरा पूरा घर का काम संभाला हुआ है, वही घर के काम काज। घर की बड़ी है ना ये, तो जिम्मेदार भी बहुत है माशाल्लाह। अगर आप लोग माइंड ना करें तो मैं इनसे अकेले में बात करना चाहूँगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं। अरे भाई, आपस में बातचीत करोगे तभी तो मिजाज का अंदाजा होगा। हम लोग बाहर बैठ जाते हैं, तुम दोनों बातचीत कर लो। नहीं प्लीज़ आप लोग यहीं बैठे हैं। ऐसा करते हैं कि हम दोनों बाहर चले जाते हैं, अगर आपकी इजाज़त हो तो। हाँ हाँ ठीक है, कर लो बात, जाओ। इफ़ यू डोंट माइंड मैं आस्क यू क्वेश्चन, कहीं आपको इस रिश्ते के लिए फोर्स तो नहीं किया जा रहा? आई मीन आप काफ़ी मुझे अनकंफर्टेबल लग रही थी, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप इस रिश्ते के लिए राज़ी नहीं हैं? इस रिश्ते से कोई इशू तो नहीं है मुझे, लेकिन ओके, टू बी ऑनेस्ट मुझे घर के कामों में ज़्यादा एक्सपर्टीज़ नहीं है। थोड़ा बहुत काम कर लेती हूँ, लेकिन मुझे इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा शौक नहीं है। तो फिर किस चीज़ का शौक है आपको? मतलब आप अपने फ्री टाइम में क्या करती? फ्री टाइम होता ही नहीं है मेरे पास। वो एक्चुअली आई रन अ स्मॉल सॉफ्टवेयर बिजनेस, इट्स जस्ट अ स्टार्टअप, तो सब कुछ मुझे खुद ही अकेले मैनेज करना पड़ता है। वाओ, दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। और बताइए मुझे इस बारे में। आर यू रियली इंटरेस्टेड? ओह यस, ऑफ कोर्स। चले गए वो लोग? हाँ। क्या बात कर रही थी तुम उस लड़के से? बस यूँ ही इधर उधर की, कुछ खास नहीं। वैसे कुछ खास बात वो तुमसे कर भी नहीं सकता। बहुत हैंडसम लड़का था वो, वेल ड्रेस्ड, वेल स्पोकन। मुझे नहीं लगता तुम दोनों का वैसे कोई जोड़ है। क्या हुआ, कुछ बोला उन्होंने? नहीं, अभी तो कुछ भी नहीं कहा, शायद 1-2 दिन बाद जवाब देंगे। ये भी नहीं कहा कि थोड़ा टाइम दो, हम जवाब देंगे आपको? चलो, उनकी खामोशी मतलब यही है कि उनका जवाब है, मतलब वो बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं।
अगर उनको दिलचस्पी होती कहते कि लड़की पसंद आई, थोड़ा टाइम दे, हम आपको कॉल करेंगे फिर आएंगे। तो फिर तो समझ नहीं आ, आखिर इस लड़की का बनेगा क्या? अब तो आसपास के लोग भी बातें बनाने लगे हैं भाई कि छोटी की शादी हो गई और बड़ी का रिश्ता नहीं हो रहा। सोचते होंगे कि इसी में कोई ऐप है। आप ही का सबसे बड़ा ऐप ये है कि वो काम करती है, और हमारे माशरे में काम करने वाली लड़कियों को बिल्कुल भी पसंद नहीं किया जाता। अम्मी, ससुराल वालों को लगता है अगर बहू घर से बाहर जाएगी, पैसा कमाएगी तो हमारी तो खातिर बिल्कुल भी नहीं करेगी। मैं तो कहती हूँ आप ही की शादी के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि वो अपना काम करना बंद कर दें, वरना तो पूरी ज़िंदगी वो इसे घर में बैठी रहेंगी। अच्छा, मैं भी किन बातों में लग गई। मैं आपको ये कहने आई थी कि खाना जल्दी बना लीजिएगा, ज़िशान मुझे लेने आ रहे हैं। रात को खाना खाते खाते टाइम हो जाता है, फिर खाला का मूड बन जाता है। घर में कोई बात हुई थी क्या? नहीं तो क्यों? मुझे लगा खाला जान ने अमरीन की क्लास ली होगी उस बात पर। अम्मी ने कुछ कहा तो था भाभी से। अच्छा, तो खाला ने क्या कहा? ज्यादा डिटेल तो नहीं पता, लेकिन अम्मी ने यही कहा था कि ऐसी हरकत दोबारा ना हो, और ख़ास तौर पे उसके मामू इस घर में वापस ना आए। खाला जान ने ये कहा? मेरा मतलब है खाला को बिल्कुल यही कहना चाहिए था, उन्होंने बात ही ऐसी की थी। अमरीन को पता चल गया होगा कि खानदान की लड़की और बाहर की लड़की में क्या फ़र्क होता है। मम्मी, वो उस दिन मेरी बात अधूरी रह गई थी। कौन सी बात? निदा के बारे में। अम्मी, कहाँ जा रही हो तुम? अम्मी मेरी क्लाइंट से मीटिंग है, मैं 2 घंटे में आ जाऊंगी। कहीं नहीं जा रही। बंद करो ये तमाशे और टिक कर घर में बैठो। क्या हो गया अम्मी? ये इसका काम है। बाहर में गया इसका काम। जब देखो यहाँ मीटिंग वहाँ मीटिंग, हर वक्त घर से बाहर रहती है। इस काम से कहीं ज्यादा जरूरी इसकी शादी है। अभी कहाँ हो रही है मेरी शादी अम्मी? ऐसे होगी भी नहीं जब तक तुम टिककर घर में नहीं बैठोगी ये काम छोड़कर। वैसे भी ये बात दिमाग में रखो, लोगों को काम करने वाली लड़कियां पसंद नहीं। अब ये किसने कह दिया आपसे? क्या जॉब करने वाली लड़कियों की शादियां नहीं होती? होती होंगी भाई, लेकिन आसानी से नहीं होती। और हमारे मुआशरे में काम करने वाली लड़कियों को अच्छा नहीं समझा जाता। मैं किसी और की क्या बात करूं? मुझे खुद मर्दों के साथ काम करने वाली लड़कियां शदीद नापसंद है। मैं तो ऐसी लड़की को ना कभी अपने घर की बहू ना बनाऊं। अम्मी प्लीज, मेरी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है और मैं ऑलरेडी लेट हूँ। मेरी कैब भी आ रही है। ये सारी बातें ना बाद में भी हो सकती हैं। अल्लाह हाफ़िज़। नाजिया, 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 देखे तुमने इस लड़की के अंदाज? और ये सब कुछ तो सिर्फ तुम्हारी शय की वजह से हो रहा है। पता नहीं कौन सी मनहूस घड़ी थी कि मैंने तुम्हारी बातों में आके से काम करने की इजाजत दे दी। प्लीज यार, नाजिया का जब और जहां नसीब होगा वहां हो जाएगी, और ये सब अल्लाह के हाथ में है। अल्लाह के हाथ में होता है बेटा, लेकिन इंसान का अमल भी कुछ काम करता है। तुम्हारा क्या जा रहा है? तुम तो ये बैठे हुए मुझे बातें करके बहलाते रहोगे। लोगों का सामना तो मुझे करना पड़ता है ना। हेलो, क्या तुम सच कह रही हो? अच्छा अच्छा, ठीक है, हम बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज। तेरा शुक्र है मेरे मालिक, मेरे अल्लाह ने मेरी सुन ली। क्या हुआ अम्मी? नाजिया को जो लड़का देखने आया था ना, उसे हमारी नाजिया पसंद आ गई, और वो लोग तो जल्द से जल्द निकाह करना चाहते हैं, पेपर्स वगैरह बनवा रहे हैं ना। मैं आपसे कहता था ना, नाजिया के साथ बहुत अच्छा होगा। आप खामखा परेशान होती थी। अल्लाह ने करम कर दिया, अल्लाह ने दुआएं सुन ली। मैं शाज़मा को बताऊं, मेरी बच्ची इतनी परेशान रहती है।
हेलो, क्या बनाया जा रहा है? सब्जी काटी जा रही है, मतलब चाइनीज बन रहा है आज घर में। वैसे कसम से भाभी, आपसे अच्छा चाइनीज कोई बना ही नहीं सकता। क्या हुआ? नाराज हैं क्या आप मुझसे? भाभी आप तो मेरी तरफ देख भी नहीं रही। मैंने सुना खाला ने आपको बहुत डांटा है आज। लगता है मेरा गुस्सा भी आप पे निकाल दिया। अब मुझ पे तो गुस्सा करने से वो रही, मुझसे प्यार जो बहुत करती हैं वो। भांजी हूं ना मैं उनकी, इसलिए। वैसे खाला की जगह अगर कोई और सास होती ना तो बहुत डांटती, लेकिन उन्होंने मुझे नहीं डांटा क्योंकि एक ही खून और एक ही खानदान है, इसलिए। मम्मी की कॉल आ गया, मैं फिर आती हूँ। नसरी, उठाओ ये सब। जब रिश्ता करने का वक्त आता है ना तो ये लड़के वाले बड़ी बड़ी बातें करके हाँ करवा लेते हैं, मनवा लेते हैं लड़की वालों से, और बाद में उस लड़की की जिंदगी अजाब कर देते हैं। ना भाई ना, मेरा दिल नहीं मान रहा इस रिश्ते को, मुझे समझ नहीं आ रहा। मैं बुआ को कह रही हूँ और इस रिश्ते को साफ मना कर रही हूँ, बस। सांसों को मेरी गिला मुझसे कैसा, खुद ही है खुद को मिटाया। शाज़मा, करिश्मा हो गया करिश्मा। वो रिश्ता जो आया था ना नाजिया के लिए पिछले हफ्ते, अफ्रीका वाला, उन्हें पसंद आ गई है नाजिया, और वो अगले हफ्ते निकाह का भी कह रहे। ये आप क्या कह रही हैं? यकीन नहीं आ रहा ना? मुझे भी नहीं यकीन आ रहा था। देखो अल्लाह ताला ने कैसा मौजज़ा किया है, दुआएं सुन ली मेरी। मुझे तो ये बात खटक रही है अम्मी। अच्छा खासा हैंडसम लड़का है, पैसे वाला है, उसे तो कोई भी लड़की मिल सकती थी, फिर ऐसी क्या मजबूरी कि उसको आप भी पसंद आ गई, और फिर जल्दी निकाह भी करना चाहते हैं वो लोग। मैं आपको बता रही हूँ, कोई ना कोई गड़बड़ जरूर है। कैसी गड़बड़? हो सकता है वो लड़का पहले ही शादीशुदा, उसके बच्चे हों, और अक्सर औकात लड़के बाहर जाके अंग्रेज लड़कियों से शादी कर देते हैं और फिर उनको छोड़ भी देते हैं। या हो सकता है वो नशे करता हो, इसलिए कोई अपनी बेटी उसको ना देना चाहता हो। अगर ऐसी कोई बात होती तो बुआ मुझे ज़रूर बताती। वो उस लड़के के ख़ानदान को ज़ाती तौर पर जानती हैं। बुआ को तो रहने दें आप बुआ से ऐसे सच की उम्मीद रख रही हैं जैसे अपने ही लाए हुए रिश्ते पे वो आपको ऐब निकाल कर देगी। बुआ को क्या फ़र्क पड़ता है क्या सच है क्या झूठ है? बुआ को तो सिर्फ पैसे से फ़र्क पड़ता है कि दोनों पार्टीज की तरफ से उनको पैसा मिल जाए, बाद में जो भी हो उनकी बला से। कोई ना कोई ऐसी बात तो है जिनको छुपाने के लिए वो पाकिस्तान में शादी कर रहे हैं। ये जो बाहर के लड़के होते हैं ना, ये बहुत तेज होते हैं, आपको नहीं पता। तुमने तो मुझे उलझा दिया है शाज़मा। इतनी मुश्किलों से इतना अच्छा रिश्ता मिला है, इससे इनकार करेंगे तो क्या मतलब आप अपनी बेटी कुर्बान कर देंगी? इतना बड़ा रिस्क ले लेंगी आप? शाहवेज के रिश्ते के लिए तो आपने मना कर दिया था क्योंकि आप उन लोगों को जानती नहीं थी, अनजान लोग थे वो। अब इन लोगों पे आप किस तरह से यकीन कर सकती हैं? और वैसे भी क्या इस रिश्ते को सुर्खाब की पड़ लगी हैं। मैं तो कहती हूँ इस रिश्ते के लिए मना करते। आप ही को कोई ना कोई मिल जाएगा, पूरी जिंदगी के रोने से बेहतर है कि कुछ सब्र कर लिया जाए। कॉफी? अच्छा, बहुत हैंडसम लड़का था वो, वेल ड्रेस्ड, वेल स्पोकन। मुझे नहीं लगता तुम दोनों का वैसे कोई जोड़ है। इस सोच में गुम हो भाई? सोच में तो नहीं हूँ, बस हैरत में हूँ। किस बात की? वो ही उबैद के प्रपोजल के लिए। क्यों भाई? उबैद के प्रपोजल में ऐसी कौन सी बात है जो आप हैरत में मुब्तला हैं?
टाइम, तुम्हें नहीं लगता कि ये मिसमैच है? ही इज सो वेल ऑफ एंड क्वाइट गुड लुकिंग एज वेल। वो मुझसे शादी क्यों करना चाहता है? तुम अच्छी लगी हो इसलिए। सीरियसली? बाहर रहता है वो, पूरी दुनिया देखी है उसने। मुझ में ऐसा क्या पसंद आ गया उसको? मुझे लगता है मैं आजकल के ज़माने की लड़कियों की तरह की नहीं हूँ, पुराने ख्यालों की हूँ, सिंपल सी हूँ। फिर क्यों? हो सकता है तुम्हारी ही बात उसे अच्छी लगी हो। वेरी फाइन। ये ना रियलिटी है, कोई फेरी टेल नहीं है। यही तो मैं तुम्हें बताने की कोशिश कर रहा हूँ मेरी प्यारी बहन। दिस इज रियलिटी। दुनिया में आज भी सेंसिबल लड़के मौजूद हैं जिन्हें अपने लाइफ पार्टनर के तौर पे एक मैच्योर और सेंसिबल लड़की चाहिए, ना कि फैशनेबल कम उम्र लड़की जो कुछ अरसे में उनकी ज़िंदगी अजाब कर दे। आई थिंक यू राइट। मुझे लगता है मैंने शाज़मा की बातों को ना कुछ ज़्यादा ही अपने सर पे सवार कर। बिल्कुल। सो ये फजूल बातें अपने जहन से निकालो और तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिनकी नीयत अच्छी होती है ना, उनके साथ हमेशा अच्छा होता है। बेटा मैं सोच रहा हूँ कि नाजिया की शादी के बाद मैं और तुम्हारी अम्मी उम्रे पे जाएं। बेटियों की जिम्मेदारी से सुबकदोशी के बाद शुक्राना तो बनता है। बहुत अच्छा ख्याल है अबू। मुझे लगता है आपको ज़रूर जाना चाहिए। अच्छा, तुम क्या कहती हो कमर? चाहिए। तुम उम्रे पे नहीं जाना चाहती? मैं नाजिया की शादी की बात कर रही हूँ। मुझे रिश्ता कुछ समझ नहीं आ रहा। ये रातों रात क्या हो गया तुम्हें? कल तक तो तुम इस रिश्ते में बहुत खुश थी। जज्बाती हो गई थी मैं, लेकिन बाद में मैंने सोचा कि बेटियों की जिंदगी के फैसले जज्बात से नहीं, अक्ल से किए जाते हैं। खुद सोचे, हम क्या जानते हैं उन लोगों के बारे में? पता नहीं वहां बाहर क्या चक्कर हो। से कैसे हम अनजान लोगों पर भरोसा करके अपनी बेटी को पराये देश भेज दें? क्यों खामखा के वहम पाल रही हो? देखो, बुआ ने बताया तो है कि वो लड़के की फैमिली को सालों से जानती है, फिर परेशानी किस बात की है? बुआ का क्या है, वो तो रिश्ता करवाने के चक्कर में कुछ भी कह देगी। लेकिन सोचें, अगर बाद में कोई परेशानी हुई तो खुदा ना खास्ता भुगतना तो हमें पड़ेगा ना। बच्चे की पूरी जिंदगी का सवाल है। और ये बाहर की तो मैंने बड़ी कहानियां वैसे भी सुनी है। जब रिश्ता करने का वक्त आता है ना, तो ये लड़के वाले बड़ी बड़ी बातें करके हाँ करवा लेते हैं, मनवा लेते हैं लड़की वालों से, और बाद में उस लड़की की जिंदगी अजाब कर देते हैं। ना भाई ना, मेरा दिल नहीं मान रहा इस रिश्ते को, मुझे समझ नहीं आ रहा। मैं बुआ को कह रही हूँ और इस रिश्ते को साफ मना कर रही हूँ, बस। नहीं यार, मेरा मूड नहीं है। तुम चली जाओ, मैं समन को ना कॉल करके विश कर दूंगी। ये क्या बात हुई यार, उसने सब दोस्तों को बुलाया है। कॉलेज के बाद कहाँ मुलाकात होती, आ जाओ ना। सच में मरियन, मेरा दिल बिल्कुल भी नहीं है। मैं उसे कॉल करके माजरत कर लूंगी, तुम जाओ ना। चलो ठीक है, मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगी, मगर ये दुनिया से कट के तुम्हें लगता है अपना दुख छुपा पाओगी? क्या मतलब? कौन सा गम? मैं जानती हूँ सोनिया,
तुम अपना दुख, अपनी चीजें किसी के साथ शेयर नहीं करती। मुझे अंदाजा है तुम यूँ सबसे अलग हो गई हो, इसकी वजह जानती हूँ मैं। जानती हो तो पूछने का फ़ायदा? पूछ नहीं रही हूँ यार, बस तुम्हें दुख से निकालने की कोशिश कर रही हूँ। प्लीज़ यार, जो चीज़ मेरे बस में नहीं है ना, वो करने के लिए मुझे फोर्स मत करो। इस चीज़ में बहुत बेबस हूँ। यार तुम कोई जॉब क्यों नहीं कर लेती? बिला वजह की सोचों में पड़ के अपनी सेहत क्यों खराब कर रही हो? और हाँ, तुम्हें भी तो अपना करियर बनाना था ना। इजाज़त मिलना मुश्किल है मरियम, लेकिन मैं कोशिश करके देखती हूँ। चलो ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़, ख्याल रखो। सवाल ही नहीं पैदा होता, कमर इनकार कर ही नहीं सकती। रिश्ता ही ऐसा है। आपा हम बहन भाई में सबसे बड़ी है, और दूसरी बात अब वो शाज़मा की सास भी हैं। अगर आपा कमर से दायम और सोनिया के रिश्ते की बात करेंगी तो कमर के लिए आपा की बात को नज़रअंदाज करना इतना आसान नहीं होगा। फिर भी हाजी साहब एक दफ़ा सोच लें। मैं ये बात बहुत सोच समझ के कर रहा हूँ। आखिर बेटी दी इसने आपा के घर में, आपा की बात तो उसे माननी पड़ेगी। और अगर आपा ने ऐसी बात करने से ही इनकार कर दिया तो? अरे ऐसे कैसे इनकार कर देंगी वो? अपने लड़कों की दफा पहले वो ज्यादती कर चुकी है मेरे साथ। अब हिम्मत नहीं है उनके अंदर ऐसा कुछ भी करने की। चले, अल्लाह करे ऐसा ही हो जैसा आप कह रहे हैं। ऐसा ही होगा सलमा, इंशाअल्लाह, बिल्कुल ऐसा ही होगा। इस दफा मैं हार नहीं मानूंगा। सोनिया और दाइम की शादी तो मैं करा के रहूंगा, इसके लिए चाहे मुझे कुछ भी करना पड़ जाए। हाँ यार, शादी ब्याह का मामला है, सोच समझ कर फैसला करना पड़ता। बट थैंक यू सो मच यार, तुम्हारी वजह से बहुत तसल्ली हो गई है। या श्योर, एनी टाइम। आई विल स्पीक टू यू सून। टेक केयर। बड़ी हंस के बातें हो रही हैं। किससे? दोस्त की कॉल थी अम्मी। कहाँ रह गए थे आप? इतनी देर लगा दी आपने मस्जिद में। बस भाई अल्लाह ताला से दुआ मांग रहा था कि वो नाज़िया के मामले में ना हमें सही फैसला करने की तौफीक अता फरमाए। ऐसे रिश्ते से इनकार करने को मेरा दिल नहीं चाह रहा। इतना अच्छा रिश्ता हमें फिर कभी नहीं मिलेगा। आप भी वैसे अजीब है। या तो लड़की की शादी की कोई फिक्र ही नहीं थी, या आप उसे रातों रात भी आना चाहते हैं। मेरी बात भी तो समझे, वो लोग यहाँ पाकिस्तान में नहीं रहते दबीर। यहाँ होते तो चलो कोई छान पटक भी कर लेते। अब इतनी दूर, और हम क्या जानते हैं उबैद के बारे में? बस वो ही जानते हैं जो उन लोगों ने बता दिया। कल को कोई ऊंच नीच हो गई तो हम किसका गिरेबान पकड़ेंगे भाई? मैं समझ सकती हूँ दबीर, आप परेशान हैं, लेकिन आपकी तरह मैं भी तो परेशान हूँ ना। अब इस जल्दबाजी में हम लड़की को अंधे कुएं में तो धक्का नहीं दे सकते। तो भला हो शाज़मा का, उसने मेरा ध्यान इस तरफ दिलवाया, वरना मुझे तो ख्याल ही नहीं रहता। शाज़मा की हर बात ठीक हो ज़रूरी नहीं है अम्मी। तुम्हें ना अपनी बहन से अल्लाह वास्ते का बैर है। वो कोई भी बात करे तुम्हें इख्तलाफ लाजमी करना हो। क्या गलत बात की है उसने? उसने अपनी बहन की भलाई सोची है ना। नाज़िया की भलाई मुझे भी अजीज़ है अम्मी, इसलिए मैंने पूरी इन्वेस्टिगेशन करवा ली है, और पूरी इन्फॉर्मेशन लिए बगैर तो मैं भी आपको हाँ न कहने देता। इन्फॉर्मेशन कैसी? आपको मेरा दोस्त याद है नुमान? हाँ, वो जो 6-7 साल पहले अमेरिका चला गया था। जी वही। इत्तेफाक से वो उबैद के स्ट्रीट में ही होता है। मैंने उसको उबैद की डिटेल्स भेजी थी, अभी कॉल पे उसी से बात कर रहा था।
उसने सारी इन्वेस्टिगेशन करवा ली है और अल्लाह का शुक्र है रिपोर्ट बहुत अच्छी आई है। इनफैक्ट वो तो मुझे ये कह रहा था कि रिश्ता बहुत अच्छा है, तुम लोग इनकार मत करना। बेटा ये तो तुमने बहुत अच्छा काम किया। अब तो तुम्हें तसल्ली आई है, कोई शक बाकी है? शाज़मा की बातों को जहन पे सवार करना छोड़ दे अम्मी, वो भी इतनी बड़ी नहीं है कि सही गलत का फैसला कर सके। खैर समझदार तो वो है, और अब तो माशाल्लाह से उसकी शादी भी हो गई है खैर से। ठीक है, अगर तुम बाप बेटा रजामंद हो तो फिर बिस्मिल्लाह करो, लेकिन एक बात तुम दिमाग में रखना दाएं, तुम्हारे दोस्त के यकीन दिलाने पर हम ये रिश्ता कर रहे हैं। अगर अल्लाह ना करे मेरी बच्ची के साथ कुछ गड़बड़ हुई ना तो मैंने तुम्हें नहीं छोड़ना। कुछ नहीं होगा अम्मी, आप फिक्र ना करें, इंशाल्लाह सब ठीक होगा। अच्छा भाई, फिर इस बात पे कुछ मिठाई खिला दो, बड़ा दिल चाह रहा। शुगर कंट्रोल नहीं होती, मीठा खिला दो। तो कोई नमकीन चीज ही दे दो। अम्मी अब अब्बू को मना करते हैं कि वो मेरी और दाइम भाई की शादी के बारे में ना सोचे। मुझे नहीं करनी है उनसे शादी। किससे करनी है फिर? सोनिया, मैंने तुमसे कुछ पूछा है? मुझे शादी करनी ही नहीं है अम्मी। दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? शादी नहीं करोगी तो क्या करोगी? क्या सारी जिंदगी बाप की दहलीज पर बैठी रहोगी? अम्मी जिंदगी का मकसद सिर्फ शादी करना नहीं होता है, मुझे जॉब करनी है, अपना कैरियर बनाना है। बस फजूल बातें मत करो। तुम अपने अब्बा को नहीं जानती हो? उन्हें लड़कियों का जॉब करना सख्त नापसंद है। पता नहीं किसने खन्नास भर दिया तुम्हारे दिमाग में। अम्मी प्लीज मेरी बात सुने, ये जिंदगी मेरी है ना, तो उसका फैसला भी मेरा होना चाहिए। हम दोनों क्यों अपनी मर्जी मुझ पे थोप रहे हैं? सोनिया, क्या हो गया बेटा? उल्टी सीधी बातें क्यों कर रही हो? अगर तुम्हारे अब्बा और मैं तुम्हें तुम्हारे घर का करना चाह रहे हैं, इसमें क्या गलत है? गलत ये है कि इन सब में आप लोग मेरा नहीं सोच रहे हैं। मैंने जिंदगी पर दाइम भाई को अपना भाई समझा है। मैं उन्हें एक नए रिश्ते में कबूल नहीं कर सकूंगी। ये सब कहने की बातें हैं बेटा, शादी के बाद सब ठीक हो जाता है। कुछ ठीक नहीं होगा अम्मी, कुछ भी ठीक नहीं होगा। सब बर्बाद हो जाएगा, मतलब सब पहले से ज्यादा खराब हो जाएगा। आप क्यों नहीं समझ रही हैं? मजीद मेरी मुश्किलें मत बढ़ाए। मुझे मेरे हाल पे छोड़ दे अम्मी, मुझे नहीं करनी है शादी, मुझे किसी से भी नहीं करनी है। खुद सोचे, हम क्या जानते हैं उन लोगों के बारे में? पता नहीं वहां बाहर क्या चक्कर हो। अगर बाद में कोई परेशानी हुई तो खुदा ना खास्ता भुगतना तो हमें पड़ेगा ना। और ये बाहर की तो मैंने बड़ी कहानियां वैसे भी सुनी है। जब रिश्ता करने का वक्त आता है ना तो ये लड़के वाले बड़ी बड़ी बातें करके हाँ करवा लेते हैं, मनवा लेते हैं लड़की वालों से, और बाद में उस लड़की की जिंदगी अजाब कर देते हैं। हाँ बिजी तो नहीं हो? नहीं, कोई काम है?
खुश हो ना? देखो नाजिया, तुम्हारी राय हमारे लिए बहुत अहम है। क्या तुम्हें भी वही खदशा आते हैं जो अम्मी को थे? पता नहीं टाइम, मैं बहुत कंफ्यूज्ड हूँ। कहीं वाकई में शाज़मा की बातें सच ना हो, और क्या गारंटी है इस बात की कि वो जैसा दिख रहा है वैसा ही हो, कि मैं बाहर जाके फंसते ही जाऊँ दाया। पता नहीं मेरे दिमाग में क्या क्या बातें आ रही हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा कुछ। देखो नाजिया, गारंटी तो जिंदगी में किसी चीज़ की भी नहीं है। हाँ, अलबत्ता इंसान कोशिश ज़रूर कर सकता है। वही कोशिश मैंने की है। उवैद के बारे में पता करवाया मैंने। इत्तेफाक से मेरा दोस्त उसी के स्टेट में होता है, और उसके हिसाब से तो लड़का बहुत अच्छा है, सब ओके है। सांसों को मेरी गिला मुझसे कैसा